ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। हमारे साथ पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के सुप्रीमो प्रोफेसर जोगेंद्र अकावाड़ी जी मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये भी दौरे में लगातार निकले और खास करके थाने ज़िले की यदि बात करें तो उस दौरे में है, ताकि जान सके किस तरीके से कोरोना की परिस्थिति और लोगों की किस तरीके से हालात हैं। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में, इस खास पेशकश में। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं कोणार्क न्यूज एजेंसी को जी धन्यवाद दूंगा। सारा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, लड़ रहा है, उस पर विजय पाने की कोशिश कर रहा है। महाराष्ट्र भी इसके पीछे नहीं है। देश में कोरोना बाधितों की संख्या महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। ये कितना चिंता का विषय है। उतना ही महाराष्ट्र की सरकार, ठाकरे सरकार जो है, महाविकास आघाड़ी की सरकार जो है, लगातार कोरोना पर नियंत्रण रखने के लिए और कोरोना से कम लोग आहत हो, इसलिए पूरी तरह से ईमानदारी से कोशिश कर रही है। अफसोस इस बात का है, कल तक जो सत्ता में थे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता, जब देश पर कोई संकट आता है, अपनी राजनीति को भूलकर, अपने संगठनों को भूलकर, जाति धर्म को, सब भेदभाव को भूलकर एक हो जाते हैं। देश पर और महाराष्ट्र पर ये जो कोरोना महामारी का जो संकट आया है, उसमें राज्य के सभी राजनीतिक पक्ष हो, संगठन हो, सभी जाति धर्म के लोग हो, एकता से कोरोना से लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए एक होना चाहिए, हमारी अपेक्षा थी। दुर्भाग्य ऐसा है, ऐसा दिखता नहीं है। उद्धव ठाकरे सरकार कोशिश कर रही है साधनों को जुटाने की, हॉस्पिटल बनाने की, कोरोना बाधितों की संख्या कम से कम कैसी हो और निर्बंध कैसा लगाया जाए, ये सारी कोशिशें सरकार कर रही है। जनता भी अच्छा साथ दे रही है। लेकिन महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी के जो नेता लोग हैं, विपक्ष के जो नेता लोग हैं, वो सरकार के कामों में कोरोना के बारे में कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ चल रही है, कुछ खामियां हैं, कुछ दोष है, इस प्रकार के आरोप करके सरकार के विरोध में वातावरण निर्माण करने की कोशिश की, कुछ शोभा नहीं देता। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब देश मुसीबत में होता है तो सारे देश के लोग एक हो जाते हैं, चाइना का हो या पाकिस्तान का हो। उसी तरह महामारी कोरोना की सब एक हो जाना चाहिए। महाराष्ट्र से दिखता नहीं, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है और जनता से हमारी गुजारिश है, सरकार जो कर रही है जनता की जान बचाने के लिए कर रही है, और जनता को अगर जान प्यारी है तो उन्होंने जो निर्बंध लगाए गए हैं उसका ईमानदारी से पालन करके खुद के बचाव के लिए पालन करना बहुत ज़रूरी है। इसका ध्यान लोग रख रहे हैं और भी ज़्यादा जोरदार तरीके से लोगों ने कोरोना को प्रतिबंध करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, ऐसा कर रही है। स्टेटमेंट दिए जाते हैं और दौरा किया जाता है, यंत्रणा को सुधार की बात की जाती है, लेकिन अगर आप ग्राउंड लेवल पे देखेंगे तो ग्राउंड लेवल पे परिस्थिति ये है कि यदि किसी की तबीयत खराब होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, नॉर्मल भी चीज़ें होती है, तो अस्पताल में उन्हें ले जाया जब जाता है तो उन्हें एडमिट नहीं किया जाता। जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की यदि बात करें, पालना की अगर बात करें, तो कहा गया कि प्राथमिक उपचार आपको किसी भी तौर से देना है, लेकिन इस महामारी के दौरान जो कि एक पैंडेमिक है, पूरा विश्व इससे जूझ रहा है, तो इसमें इस तरीके के नियमों की भी ताक में रख के जो है इलाज नहीं किया जा रहा है।
और अस्पताल निर्माण की यदि बात करें तो उसमें भी देरी हो रही है, लोग लगातार जान गंवा रहे हैं। वहीं पे सिर्फ बातें जो की जा रही है वो की जा रही है फंडिंग की, कि इतने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे या इतने की जो है योजनाएं बनाई जाएंगी, लेकिन वो सब कागजों में रह जाती है। लेकिन ग्राउंड लेवल की आप बात करें तो एक आम नागरिक यदि इस शहर की यदि बात करें या पूरे जिले की बात करें, बहुत बड़ा परिसर होता है, बहुत बड़ा इलाका होता है, एक बैरिक में रहने वाला, एक गली में रहने वाले की अगर ऊपर इस तरीके की परिस्थिति आती है तो उसकी जान बचना 100 में से सिर्फ 2% होता है कि वो बच सकता है, बाकी तो वो भटकने ही चले जाते हैं। देखिए, तो कहाँ तक? जैसे कि आपने कुछ बातें विस्तार से की है, सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है, प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि कोरोना बाधित जो भी हमारे राज्य की जनता है उसको सुरक्षित रखा जाए, संक्रमण से दूर रखा जाए, मृत्यु का प्रमाण कम से कम हो, ये कोशिश चल रही है। सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी है, कोरोना पर विजय हासिल करने के लिए जो कुछ कोशिश सरकार कर रही है, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारी स्कीमें जो है, बहुत सारी योजना जो है वो कागज पर ही है, अमल में नहीं लाई जाती। तो हमारा कहना ऐसा है कि सरकार ने एक कोरोना के सिलसिले में जो भी कार्यवाहियाँ महाराष्ट्र के अंदर हो रही है, इसका देखरेख करने के लिए एक ऑडिट कमेटी बनाना चाहिए, नियंत्रण समिति बनाना चाहिए। और सारी देखभाल जो भी योजना सरकार करती है उसको अमल में कहाँ लाया जा रहा है, कहाँ नहीं लाया जा रहा है, उसका ब्यौरा सरकार के सामने रखे ताकि उसमें दुरुस्ती की जाए। इस प्रकार की कोशिश सरकार की होनी चाहिए। जैसे कि उल्लासनगर में साई प्लेटिनियम हॉस्पिटल है, ये साई पेड हॉस्पिटल है, जबकि महाराष्ट्र सरकार ने गरीबों के लिए एक योजना शुरू की, महात्मा ज्योतिबा फुले जीवनदायी योजना। ये चाहे अस्पताल प्राइवेट हो, सरकारी में तो है, सरकारी अस्पताल में है, प्राइवेट अस्पताल भी होगा तो उसमें इसके मुताबिक जो गरीब आदमी जाता है उसको उसका लाभ मिलना चाहिए। लेकिन साई प्लेटिनियम हॉस्पिटल में महात्मा फुले बाल के नाम से जो योजना दी जाती है उसको बंद कर दिया है। तो कितने जी यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे चीज़ इस तरीके से होनी चाहिए। देखिए जिस तरीके से महामारी चली हो, जो योजना भी है, इस योजना को अगर हम सर्वे में देखेंगे, ग्राउंड लेवल पे जाके देखेंगे, तो ऐसा नहीं है कि योजना सभी के पास हो। अब मिडिल क्लास वाले को इस योजना के बारे में तो अगर आप जब पूछेंगे, जब वो अस्पताल में जाता है, जब बिल देखता है इतना लंबा, तो उसको नहीं देखिए, मैं एक बात बताऊँ तो महात्मा फुले जीवनदायी योजना जो है, जैसे सरकार अब तमाम टीवी चैनलों पे कोरोना 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 लगातार बताए, इतने बढ़े, इतने कम हुए, इतने दुरुस्त हुए, इतने मर गए लगातार। तो कम से कम सरकार की ये जो योजना है, आम आदमी टीवी देखता है, सभी चैनलों को देखता है, तो महात्मा फुले जीवनदायी योजना का प्रचार और प्रसार लोग तो जाके अस्पताल पढ़ते ना, बोर्ड नहीं पढ़ते ना, कम से कम चाहे आकाशवाणी हो, चाहे अलग प्रकार की जो टीवी चैनल्स हो, उसके द्वारा इस प्रकार के योजना की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाना निहायत जरूरी है। हो नहीं रहा ना। इसमें ऐसा है कि लोगों के पास ये योजना ही नहीं है, तो फिर उसका उपचार नहीं, लोगों के पास योजना नहीं है, लोगों के पास योजना नहीं है, लोगों को योजना की जानकारी नहीं है जी। ये योजना की जानकारी अगर लोगों को मिलेगी तो लोग फायदा उठाएंगे ना। जो अस्पताल में पेशेंट अगर जाता है और उसको इलाज के लिए अस्पताल किसी प्रकार की मदद नहीं करता, अस्पताल के खिलाफ में हमारी पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी आंदोलन करेगी अस्पताल के सामने, चाहे वो प्लेटिनियम साई प्लेटिनियम अस्पताल हो या कोई भी अस्पताल हो। इनके बाद कौन देखेगा? अगर सरकार ने ध्यान देना चाहिए, हमारे लोक प्रतिनिधि यहाँ पर रहते हैं, उन्होंने लोगों की ये मुसीबतें दिक्कतें समझकर उनको ऊपर राहत देने की कोशिश करनी चाहिए। अस्पताल यानी एक प्रकार के धंधे करने वाले जो होते हैं, व्यवसाय करने वाले, ये कम से कम ये आरोग्य सेवा, ये मानव सेवा जानी जाती है। आगे डॉक्टरों को लोग भगवान के रूप में देखते हैं। अगर यही लोग इस प्रकार से सौदेबाजी करते रहेंगे, पैसे कमाने के जुगाड़ में अगर गरीबों की जान से खेलते रहेंगे, कि कौन से नीतिमत्ता में बैठता है, कौन से नैतिक पहलू में बैठता है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। और इसीलिए
वो जो भी अस्पताल की हमारे पास अभी तक केवल साई प्लेटिनम का मुद्दा हमारे पास में आया है। यानी कि लेकिन ऐसी लापरवाही अगर कहीं होती तो पब्लिकन जी हाँ, बिल्कुल 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 कार्रवाई की जाएगी। हमारे प्रमोद टाले जी ने उल्लासनगर के अंदर में, हमारे नगर सेवक है, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता भी है, नगर सेवक भी है, इन्होंने उल्लासनगर के कोरोना को प्रतिबंधित करने के लिए सबसे ज़्यादा काम किया है। पीपल्स पार्टी का नाम से लोगों को मदद पहुंचाना, पेशेंटों को एडमिट कराना, जो एडमिट नहीं करते उनको जाके समझाना, अस्पतालों को समझाना, ये सारा काम किया। यानी जितना काम उल्लासनगर के अंदर में पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी ने प्रमोद टाले जी के नेतृत्व में किया, शायद किसी ने किया होगा, इसका मुझे गर्व है। लेकिन ऐसे प्रमोद टाले और भी निर्माण होना चाहिए ना। सभी पार्टी में नेता लोग हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, उन्होंने इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि ऐसे जो गरीब बेचारे मुसीबत में पड़े हुए कोरोना के, अब कुछ लोगों को अभी क्या हो रहा है, मुझे ऐसा मालूम पड़ा है कि कोरोना पॉजिटिव जो पेशेंट होगा और वो एडमिट अगर होगा, हर एक कोरोना बाधित पेशेंट के पीछे करीबन 1.5 लाख रुपये सरकार देती है, सब मुझे पता चला है। क्या सही है, आप जानते होंगे अच्छी तरह से। जी, ये काफ़ी चर्चा भी है कि पेशेंट के भी पैसे जो है दिए जा रहे हैं, इसके लिए मामले बढ़ रहे हैं। तो अच्छे लोगों को भी भर्ती करके 2 दिन रखकर बाद में छुड़वा देते हैं। ये परिस्थिति शहर की है। आप देखेंगे तो हाई रिस्क लो रिस्क के कॉन्टेक्ट को उठाया जाता है, 10 दिन तक उन्हें रखा जाता है, और उसके जो खाने का खर्चा है, दवाई का खर्चा है, जो भी महानगर पालिका ही निकाल रही है, मेरे ख्याल से अभी यदि बात करेंगे तो कुछ 2,70,00,000 के 30 लाख रुपए का बिल इस तरीके से निकला। हालांकि अभी मामले कम हुए हैं, लेकिन इस पे सिर्फ बातें होती हैं, इस पे जांच नहीं होती। हमारा इतना ही कहना है कि अस्पताल हो, प्राइवेट अस्पताल हो, सरकारी अस्पताल ठीक है, प्राइवेट अस्पतालों को भी इस जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। हम लूटपाट करने के लिए दवाखाना नहीं खोले, अस्पताल खोले नहीं है, लोगों की जान बचाने के लिए हमने ये अस्पताल खोला हुआ है। ये एहसास हर अस्पताल को होना चाहिए। उल्लासनगर की परिस्थिति की यदि बात करें, अभी कल की ही हम बात करना चाहेंगे। हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रकाश सोनम ने, उनकी माता जी का देहांत हो गया। अस्पताल से अस्पताल घूमते रहे, पत्रकारों के साथ इस तरीके से व्यवस्था है, जबकि जुड़े हुए हैं वो बड़े बड़े कॉन्टेक्ट्स के साथ, नेताओं के साथ, उनके साथ ये व्यवस्था है। तो आप समझ लीजिए कि आम जनता की किस तरीके से, तो कब तक कार्रवाई की अगर मांग करेगी? कार्रवाई के लिए हम तो सरकार को जो करना है सो करे। अस्पतालों की जिम्मेदारी है, वो अस्पताल अगर सरकारी नियमों के अनुसार अगर सरकार प्राइवेट अस्पताल कार्रवाई नहीं करती, इलाज नहीं करती है, तो उनको हम हमारी पार्टी देख लेंगे क्या करने का है। जाते जाते क्या संदेश देना चाहिए? इसीलिए मैं ठाणे जिले के चाहे कल्याण हो, डोंबिवली हो, अम्बरनाथ हो या उल्लासनगर, यहाँ के तमाम लोगों से मेरी ये गुजारिश है, इस संकट, महामारी के संकट से उबरने के लिए सभी ने साथ देना और इसका मुकाबला करना जरूरी है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।